कथा सुनो, तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, और मुझे विश्वास है कि लोग इसका पालन करेंगे। कहीं भी जाएंगे वो झूठे मुंह से बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पुराण में ये सुना है कि जो कथा में धूम्रपान करते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो यमराज के दूत उनके मुख में मलमूत्र विसर्जित कर देते हैं मृत्यु के समय पर। जब पता ही नहीं होगा तो बेचारे वो फिर कहां समझेंगे। तो हम जैसे लोगों को चाहिए वो कथा की जो नियम विधि है वो श्रोता को बता करके चले। सब पुराण श्रवण की विधि बड़ी अद्भुत है। इसमें कुछ निषेध चीजें हैं, पुस्तक पूजन का विधान है, और वह मैं आपके बीच में रख रहा हूं। का पुंसाम दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे श्रोतु कामैरतो वक्तु दीक्षा प्रायाचतिर्मुनि। वर्णन किया गया है कि श्रोता को चाहिए कि वह दीक्षा शब्द है, धर्म सदकर्म में दक्ष हो, गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ में जुड़ा हुआ हो। 4 चीजों से जरूर जुड़िएगा, आनंद आ जाएगा। एक, ग्रंथ से जुड़ना, घर में किताबें रखो और उनका स्वाध्याय करते रहा करो। किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मैं सांवरिया सेठ मंदिर में रुका हूं, संत निवास है वहां, भगवान का मंदिर लगा। जब भी आप उसमें प्रवेश करोगे तो मेरी टेबल पर 20 किताबें, 10 बजे ही ठूस ठूस करके इतने कूटू के पकौड़े, इतना सब कुछ खा लेते हैं। वो एक बार फलियार का मतलब है कि शाम की जब पूजा पूरी हो जाए, आरती पूरी हो जाए, उसके बाद में लिया जाए, वो एक बार है। तो ब्रह्मचर्य साधना, दिन में सोए नहीं, इसलिए अन्न छोड़ने की बात कही। पत्रावल्याम च भोजनम, पलाश की पत्तलों पर भोजन करने से इंद्रिया जीतने की बड़ी ताकत मिलती है। पलाश की पत्तल, आजकल तो वो थर्माकोल पता नहीं काय काय की आ रही है, जो पत्तल है वो तो पलाश की ही होती है। पलाश की पत्तल और केले के पत्ते का महत्व चांदी और सोने के बर्तनों से ज्यादा है। कोई घर में ब्राह्मण आवे और आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं तो उसमें कहीं केले के पत्तों पर या पलाश की पत्तल पर स्वर्ण और रजत के पात्रों से भी भोजन में इसकी महिमा ज्यादा है। पलाश के पत्तों की इतनी बड़ी महिमा। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करे। कथा समाप्त हो, कथा जब समाप्त हो जाए, आरती हो जाए शाम को, उसके बाद कुर्या नित्यम कथा व्रती, कथा का व्रत रखने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। असमात पुराणम ही समोपोष सुषुप्तिमान, सुण्याद भक्तितः शुद्ध पुराणम शैव उत्तमम। वर्णन किया गया, इसमें कहा गया यदि हो सके तो शक्तिमान होने पर शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए शिव पुराण की, यदि हो जाए तो एक बार भी भोजन न करे, उपवास कर ले, फल और दूध लेकर के ये कथा के दिनों को वो निकाल ले। यदि उपवास रहकर कथा श्रवण करने की शक्ति न हो तो घृतपान, घी पीने से और दूध पीने से भूख नहीं लगती। घी और दूध पीने से भूख नहीं लगती, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, दिन में नींद नहीं आती। मुझे दिन में नींद नहीं आती भगवान की कृपा से, इसलिए क्योंकि मैं दूध पीता हूं। इसलिए दूध का एक बहुत बड़ा गुण है, रात को तुम जाग नहीं सकते और दिन में तुम सो नहीं सकते। और ये मैं सिर्फ प्रवचन वाली बात ही नहीं, ये मैं अपने जीवन में ये बात मुझे घटित हो रही है। अभी से महारात्रि को आंख से आंख नहीं मिलाई, पूरी रात भर जगा, दूसरे दिन धार में आकर के कथा करी। भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर हूं, धोखे से आधी सेकंड के लिए भी झपकी लगी हो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ये दूध का प्रभाव मैंने देखा। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है घृतपानम दुग्धपान, ये दोनों का आप सेवन करके कथा सुनेंगे तो आपको कथा में नींद नहीं आएगी, कथा में आलस्य नहीं आएगा। इसलिए दूध और घी पी करके भी आप कथा सुन सकते हैं भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए। इसलिए व्रत में दुग्ध और फलों को लिया गया। फल आलस्य रहित बना देते हैं, फल खाने से प्रमाद नहीं रहता, आलस्य नहीं रहता। फल की इतनी बड़ी महिमा है, दीर्घ जीवी बन जाते हैं लोग। पहले महात्माओं की उम्र लाख लाख वर्ष होती थी, इसलिए होती थी क्योंकि वो फल और पत्ते ही खाते थे। अन्न में तो सन्न है, 48 तो दोष है इसमें, 36 से 48 दोषों का वर्णन किया गया अन्न में।
अन्न तो बस उतना ही चाहिए, काम चलुआ, जिससे काम चले। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं और बहुत लोग जीने के लिए ही खाते हैं। बस पहले हम अन्न को खाएंगे, बाद में अन्न हमें खाना शुरू कर देगा। गाड़ियां आप चलाते हैं, गाड़ी में एक गेज होता है ऑयल नापने वाला, उसमें एक निशान नीचे होता है तो एक ऊपर भी होता है। ऊपर के निशान से यदि ऊपर ऑयल चला गया तो इंजन बैठ जाता है। जरूरत से ज्यादा अन्न पेट में चला गया तो जिंदगी, ये जीवन भी बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए इसमें ये विचार करना चाहिए हमें कितना खाना है, कब खाना है, इस बात का ध्यान में रहे। समय भी खाने का और मात्रा भी खाने की हो। कितना अच्छा सा वर्णन किया है। कहा गया है कि आप दुग्ध पान करके कथा सुने। जो एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहते हैं तो वह केवल हविष्यान्न का भोजन भगवान को भोग लगा करके, ऊपर कहे गए इन कल्पों में बहुत ज्यादा सुख की साध्यता है। इस नियम के द्वारा यदि जो कथा सुनते हैं तो सूत जी कहते हैं उनके उपवास में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। कथाव्रती जिसने कथा का संकल्प लिया है उन्हें इतनी चीजें कथा के दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए। वार्ताकम च कलिंदम च पिंडम च मूलकम तथा। कथा के दिनों में बैगन नहीं खाना चाहिए, आलस्य प्रमाद है। कथा के बाद में जरूर खाइए, क्योंकि बैगन और आलू खाने से बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं रहती। पनीर जो काम करता है वही आलू करता है। आलू खाने से कैल्शियम की कमी नहीं होती। जिनको डायबिटीज है उनके लिए आलू ठीक नहीं है, लेकिन आलू में थोड़ा दही या छाछ मट्ठा डालकर आप ले लेंगे। जब आप किसी भी सब्जी में दही और छाछ डालते हैं तो उस सब्जी में प्लीज आप टमाटर ना डालें और कोई किसी भी प्रकार की खटाई ना डालें। जिस किसी भी सब्जी में आपने दही डाल दिया है या उसमें छाछ डाल दी तो उसमें टोमेटो की जरूरत ही नहीं है, टमाटर की वहां बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आलू के संग आप थोड़ा दही डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं, तो उससे मधुमेह अपने आप में प्रभावी नहीं होता। मैं एक बार फिर कहूंगा, बैगन भी और आलू भी ये कैल्शियम को कम नहीं होने देता। मैं आयुर्वेद की भी किताबें पढ़ता हूं। हाँ, यदि किसी अनुष्ठान में आपने बैगन लिया है तो आप आलस्य प्रमाद और ये सोने के लिए विवश कर देगा। इसलिए कथावर्ती अनुष्ठानी व्यक्ति के लिए बैगन ठीक नहीं है। 4 महीना तो बैगन खाया ही नहीं जाता चातुर्य मास में, और उन दिनों में बैगन सस्ता भी काफी बिकता है। मैं उज्जैन में था तो सब्जी में पहले ही दिन इन्होंने 2-2.5 कुंटल बैगन ला करके रख दिया और अचानक मैं रसोई में चला गया। सावन का महीना था, उज्जैन की बात है, महाकाल नगरी में हर साल प्रोग्राम होता है। आप विश्वास करें, मैंने तत्काल रसोई में से 2.5 कुंटल बैगन को और वहां से उठवा करके फेंकवा दिया। किसी को दिलवाया नहीं। मैंने कहा कोई चौमासा कर रहा हो तो उसका व्रत नहीं बिगड़ जाएगा। तो 4 महीने में चौमासे के में बैगन नहीं लिया जाता, एकादशी से एक दिन पहले बैगन नहीं लिया जाता। बैगन का जो बीज है वो 1 वर्ष तक पेट में रहता है। जो मरणासन्न लोग हैं, अंत समय में हैं, उन्हें बैगन मत दीजिए, क्योंकि जब तक बैगन का बीज है पेट में है, ये तो एकादशी के पुण्य को भी कम कर देता है बैगन है। कथाव्रती को चाहिए कि अनुष्ठान के बीच में बैगन, मूली और प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली चीजों का, पदार्थों का त्यागन से महापुराण में गाजर को भी मना किया। गाजर जमीन में होती है। गाजर वैसे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन हाल ही बढ़ा देती है गाजर, लेकिन आलसी भी बना देती है, प्रमादी भी बना देती है। ऐसा नहीं है कि गाजर कोई अशुद्ध चीज में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, गाजर का हलवा तो इतना बढ़िया बनता है कि कटोरा भर के खा ही लो। जिनको नींद नहीं आती उन्हें गाजर का रस पिलाया जाता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में। तो गाजर का रस नींद को ले आता है। लेकिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं और गाजर का हलवा खा के ही जाकर के सीधे लेट जाए। नवरात्र आ रही है, दिन में सोना मत। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से
हाली नींद आ जाती है। इसलिए क्या क्या लिखा है, पलांडुम लहसुनम हिंगुम गृजनम मादकम ही तत्। कहीं कहीं गृजन का अर्थ गांजा भी है, लेकिन यहां गृजन का अर्थ गाजर ही है। पलांडु, पलांड संस्कृत का शब्द है, यानी प्याज। लहसुनम लहसुन, हिंगुम हींग। किसी को नींद नहीं आती है, निद्रा का रोग है, उसको पानी में हींग घोल करके थोड़ा तपाकर गर्म करके दे दो, उससे नींद आ जाए। मसूर की दाल गर्म करके पानी पानी उतार करके उसके दो दे, उसको नींद आ जाएगी। तो इन चीजों को अनुष्ठान में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यह प्रमादी हैं, यह आलसी बना देती हैं, इसलिए नहीं, और कोई बात नहीं है। नहीं तो आयुर्वेद में प्याज को कहा गया, प्याज खाने वाले को झांक, एक रोग है हैजा। हैजा क्या बोलेंगे उसको दूसरी भाषा में, पता नहीं है मुझे। प्याज खाने वाले व्यक्ति को लू नहीं लगती। ये बातें बोल करके मैं प्याज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने तो जीवन में कभी खाई नहीं है भैया। लेकिन आयुर्वेद की किताबों में तो लिखा है कि जो प्याज ये कई दोषों को समाप्त कर देती है, लू नहीं लगने देती, झांक नहीं लगने देती। जिनके बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं, चांद गंजी हो रही है, बाल दो मुंह वाले हो गए हैं, तो प्याज का छिलका रात भर पानी में उसको घुलने दीजिए और सुबह उस पानी को अपने बालों में लगा लीजिए, केस बिल्कुल सुंदर कांतिमय हो जाते हैं। ये प्याज के छिलके का बड़ा महत्व है इसका। अब बात रही लहसुन की, दवाई के ट्रीटमेंट में इसका इतना बड़ा योगदान है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है या किसी को पैरालाइसिस हुआ है, तो उसको 2-3 गांठें लहसुन की और दूध में उबाल करके उसको निकाल दीजिए लहसुन को, और दूध उस रोगी को पिला दीजिए आप, उसका ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाएगा, पैरालाइसिस के रोग से मुक्त हो जाएगा वो। ये दवाई के तौर पर लें तो ठीक है, लेकिन चटोरी जीव, अब उसको प्याज लहसुन का तड़का चाहिए तो आदमी आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात रजस्वलान पश्ये चाह पतितान बदेत कथाम द्विजात दशो वेद वर्ज्यान न वेदेत कथाव्रति। कहा गया है भैया, इस कथाव्रति लोगों को चाहिए ऋतुकाल धर्म में उस ऋतुमती नारी को न देखा जाए, पतितों से बचा जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों से बचा जाए, जो वेद का अपमान करते हैं वैसे लोगों से बचना चाहिए। कथा सुनने वाले कथाव्रती लोगों को सत्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा न करें, पवित्र रहें, लोगों पर दया करें, ज़्यादा तरह से मौन रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इन लोगों को कथा जरूर सुननी चाहिए। कौन कौन से हैं? दरिद्र, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, शिव पुराण की कथा उन्हें दरिद्रता से बाहर लेकर के आ जाएगी। और क्या क्षय रोगी, जिनके शरीर पर क्षय रोग है, क्षय रोग बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है, ऐसे लोग इस कथा को सुने, भगवान महादेव की कृपा से उन्हें आरोग्यता मिल जाएगी। काकबंध्या, काकबंध्या उससे नारी को कहते हैं जिसको एक आध संतान हो गई, उसके बाद उसको औलाद होती नहीं। ऑपरेशन करा दिया है तो बात वो अलग है, लेकिन संतान होने के बाद में, और वो संतान चाहते हैं तो भी उनको संतान नहीं होती, उसको काकबंध्या कहते हैं उसे। लेकिन जो ये कथा है श्री शिव महापुराण की, वो कथा इस दोष को भी दूर कर देती है। स्रवद गर्भा, अपने आप गर्भ में संतान खत्म हो जाए, उसको स्वेद गर्भा कहते हैं। मृतवत्सा, बच्चा जन्म लेते ही मौत को प्राप्त हो गया हो। ये 7 प्रकार के दोष हैं, 7 तरह के दोष हैं ये। तो श्री शिव महापुराण की ये कथा है, वो 7 दोषों से मुक्त कर देती है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी को शिव महापुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी को लिखा है। नारी ताभ्याम श्राव्याम कथा परः, चाहे नारी पुरुष चाहे स्त्री, सर्वेशाम श्रवणम कार्यम स्त्री भी पुंभिश्च यत्नतः।
यत्न पूर्वक विधि पूर्वक स्त्री और पुरुष दोनों शिव महापुराण की कथा को सुने। ये कथा आनंद कर देगी। जिन दिनों में इस शिव महापुराण का पारायण होता है वे दिन अत्यंत उत्तम हैं और करोड़ों यज्ञों के समान फल देते हैं। यहाँ श्री शिव महापुराण का पाठ हो रहा है, श्याम शास्त्री जी कर रहे हैं। लिखा है कि जिस जगह पर श्री शिव महापुराण का पाठ होता है उस स्थान पर 1 करोड़ यज्ञ करके उस स्थान को जितनी शुद्धि पवित्रता मिलती है, उस जगह पर एक शिव महापुराण का आयोजन होने से उस स्थान को इतनी शुद्धि प्राप्त हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है देखो। श्लोक बोल रहा हूं आपके बीच में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एतः शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै। जिस जगह पर शिव पुराण का पारायण होता है अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। श्री शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय नंबर 7 के 20 नंबर के श्लोक में लिखा है जिस भूमि पर 1 करोड़ यज्ञ करके वो स्थान जितना पावन होता है, 1 करोड़ यज्ञ, उसी स्थान पर एक शिव महापुराण का आयोजन हो जाए तो यह भूमि 1 करोड़ यज्ञ के बराबर हो जाती है। यह महिमा श्री शिव महापुराण की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आप बड़ी जोर से तालियां बजा रहे हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर के जाए, उसके चरणों की धूल माथे से लगा ली जाए, पता नहीं परसों सुनाया कि कल, तो उस व्यक्ति को तत्काल काशी दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने घर में जाते हैं तो उनका घर धार का घर नहीं होता, तो उसका घर साक्षात काशी विश्वनाथ का स्थल स्थान बन जाता है। इस श्रोता की इतनी बड़ी महिमा है। कभी कभी तो इस कथा को सुनकर के लगता है कि 4-6 साल शिव पुराण की कथा ही गाओ। इसमें जो जिन महात्म्य जिन महिमाओं का वर्णन किया है वह बड़ी अद्भुत है। भगवान की कृपा से हम तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने 18 पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्रदानित करा दिया। मैं उज्जैन में था 2016 में। आज भी मुझे ध्यान है, मेरी किसी नवीन ग्रंथ पर कथा चल रही थी। बड़े अच्छे कोई महापुरुष चल करके आए, महात्मा लोग चल करके आए। उन्होंने 1-8 घंटे कथा सुनी। कथा सुनने के बाद कहते हैं कि हम आपको आज एक नया नाम दे रहे हैं। मैंने कहा आपका आशीर्वाद तो जो मिलेगा उसे कौन नहीं ले लेगा। मुझे तो पता भी नहीं था क्या बोलने वाले। अपने इस उज्जैन की बात है, सिंहस्थ की। उन्होंने कहा आज से लोग आपको पुराण मनीषी के नाम से जाने। उन्होंने पुराण मनीषी नाम दे दिया। अब मैं 2016 में, 17 में, 18 में सोच रहा था कि नाम मिल गया पुराण मनीषी, और पुरानी करिए 5-4 इकाई के पुराण मनीषी। हाँ, नाम है पुराण मनीषी। वो तो ऐसा ही होगा, नाम हो तखत सिंह और घर में नहीं हो पटुली भी। नाम हो नैन सुख और आंखों में हो मोतिया बिंदु। तो ऐसा नाम मिल गया पुराण मनीषी। पुराण मनीषी तो नाम संतों ने दे दिया, तो पुराणों की कथा भी तो होनी चाहिए। उस समय 5-7 पुराणों की कथा कई होगी, ज्यादा कह दी होगी, 10 कह दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि उधर तो लग गया लॉकडाउन, कोरोना चल करके आ गया, और भगवत कृपा से हमें 18 पुराण, उप पुराण, औप पुराण की व्यासपीठ मिल गई। 501 दिन एक ही व्यासपीठ से कथा करी, सगरे पुराण हो गए। पहले नकली पुराण मनीषी थे, अब भगवान की कृपा से असली पुराण मनीषी थे। बड़ा आनंद हुआ है। आज
सो वैसे ही नहीं, मैं कल से एक भजन गुनगुना रहा हूं, जिसके हृदय में राम नाम बंद है। गुनगुनाएंगे आप? आपको गुरुमंत्र में भले ही कोई भी नाम मिला हो, सुबह आप जब जागते हैं तो प्रभु राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तरा छोड़िए। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और मर जाओगे तब ऊपर जाने के लिए मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। आइए, जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।